फंस सकते हैं, तो उन प्रयासों को उन्होंने वहीं पर समाप्त भी कर दिया। ऑडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन इस ऑडियो के अंदर मैं आपको वो रीजन बता रहा था कि किन वजहों से मुझे लीगल पे जाना पड़ रहा है। इन सारी वजहों से हमारे बच्चे मैदान में जो काम करते थे काम नहीं कर पा रहे थे, कंपनी के ऊपर एफआईआर होती चली जा रही थी। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो आप लोगों को बहका करके अपना संगठन बना करके बुरी तरीके से आपको लूट रहे थे और आपकी लायबिलिटी को खींच ही रहे थे, उतार नहीं रहे थे। उन सभी लोगों के चंगुल में फंस करके कस्टमर्स के साथ बुरा हो रहा था। और इतने साजिश होने के बाद आप मेरी जगह होकर देखिए कि हजारों लोगों से लड़ना, उनकी बातों का जवाब देना, लीगल चीजों पर काम करना, कंपनी को फिर से एक बार खड़ा करना, कंपनी के लैंड बैंक को देखना, कंपनी साथ हुई साजिशों को झेलना, इन सब के साथ भी एक इंसान खड़ा है आपके साथ में कि आपकी लायबिलिटी को खत्म किया जाएगा। अन्यथा अपनी पूरी प्राइम लोकेशन की जमीन या अपने किसी प्रोजेक्ट या सारे प्रोजेक्ट का सौदा अगर कहीं और करना होता या किसी और को देना होता तो मेरे लिए ज्यादा आसान था इन कार्यों को करके अपने आप को पूर्ण रूप से आप सभी से दूर कर लेना। 2 साल से लायबिलिटी मैंने जिंदा रखी है, 2 साल से मेरी आवाज आपको जिंदा रख रही है कि हां मैं जिंदा हूं और आपकी लायबिलिटी उतरेगी। अन्यथा इतने दिनों में लोग कंपनियों को भुला देते। अगर मैंने संपर्क सूत्र खत्म कर लिया होता तो अब तक हिंदुस्तान के अंदर 40-50 बच्चे, अब तक शायद हो सकता है उनके खिलाफ लीगल एक्शन हो गया होता और धीरे 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 करके ये चीजें समाप्त हो गई होती और लोग भूल चुके थे शाइन को। लेकिन शाइन मेरा गुरूर है, शाइन मेरा सपना था कि मुझे इसे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस नाम को चमकाना है। मैं कुछ भी कर सकता हूं लेकिन शाइन और शाइन के लोगों के साथ गद्दारी, दगाबाजी या धोखेबाजी नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं, आपके साथ नाइंसाफी ना कर सकता हूं, ना होने दे सकता हूं। शाइन परिवार के सभी ग्राहकों को और सभी एसोसिएट्स को मैं ये बात कहना चाहूंगा, लाख साजिशें हुई हों, पीठ में लोगों ने लाख छुरे भोंके हों, लेकिन ये सीना, ये कलेजा आज भी जिंदा है, आज भी दमदारी के साथ खड़ा है। मैं अपने शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए वापस आ रहा हूं। ऑडियो बहुत लंबी हो गई है, अपनी अगली ऑडियो के अंदर मैं आपको रास्ता बताऊंगा कि मैं किस रास्ते से आ रहा हूं। इस ऑडियो में कोई पुरानी स्टोरी नहीं बताना था, मुझे रीजन बताना था, वजह बताना था कि पैसा जब बांटा गया तब लोगों ने साजिशें करी, हमारे बैंक अकाउंट सीज हुए तब पैसा हमने रोका। और अभी भी मेरा अकाउंट कोई ओपन करके देख ले, जाकर चेक करके देख ले, उसके अंदर के ट्रांजैक्शन आपको बता देंगे कि मेरी नीयत अच्छी थी या मेरी नीयत खराब थी। इसके साथ साथ कंपनी के एक एक ट्रांजैक्शन को देखकर कोई बता दे कि मेरी नीयत अच्छी थी या मेरी नीयत खराब थी। इसके साथ साथ कंपनी के सारे 18 अकाउंट को चेक करके बता दे कि इसका पैसा कंपनी के ग्राहकों को गया है, कस्टमर्स को गया है, एसोसिएट्स को गया है, प्रेसिडेंट्स को गया है या कहीं और गया हुआ है। आप इसको चेक करके बता सकते हैं। जमीनों के मामले में मैं चैलेंज करता हूं, आप चेक करा लीजिए हर तहसील के अंदर जहां कहीं भी रजिस्ट्री हुई हैं, क्या वहां पर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री हुई है? सवाल नहीं पैदा होता। अगर हुई होगी तो उन लोगों ने कराया होगा जो वहां मैदान में खड़े होकर के वादा किया करते थे। जो लोग पब्लिकली लोगों से कहा करते थे कि हमने कंपनी छोड़ दिया, जाइए एफआईआर करा दीजिए, उन लोगों ने अपने परिवार पर आई हुई मुसीबत को दूर करने के लिए हमारी जमीन के ऊपर जो लोग जमीन की रजिस्ट्री करा रहे थे उनसे मिल करके, चिरौरी करके, मिन्नतें करके, पैर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके उन्होंने अपनी उस लायबिलिटी की रजिस्ट्री प्राइम लोकेशन जमीन पे कराई और खुद पब्लिक के सामने आकर कभी ये नहीं कहा कि मैंने अपनी लायबिलिटी उतार ली, जबकि उन्होंने अपनी लायबिलिटी पैसा मिलने के बाद पहले उतारा और जमीन मिलने के बाद भी पब्लिक के सामने हमें गालियां दी, लेकिन चुपके चुपके अपनी लायबिलिटीज को जाकर उन्होंने खत्म किया। इन साजिशों से आजिज आकर के कंपनी ने फाइनली डिसीजन लिया कि कंपनी अब अपने आप को पब्लिक फोरम और लीगल फोरम पर रखने जा रही है। पब्लिक फोरम पर आपको पता होगा कि हां आपकी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, उसका रास्ता क्या, उसका डायरेक्शन क्या है। लीगल फोरम को यह पता होगा कंपनी ने कितना पैसा लिया है, कंपनी ने कितना पैसा दिया है, कंपनी कितनी लैंड बैंक है, कंपनी कितने एडवांस पड़े हुए हैं, कंपनी ने कितने लोगों के अकाउंट में पैसा दिया हुआ है, कितना पैसा कंपनी की रिकवरी का बाकी जो कंपनी को लेना है भी लोगों से। यस माय डियर, कंपनी के पास भी रिकवरी का राइट बनता है। अगर हमने जमीन पर पैसा दिया है तो पैसा हमें चाहिए। अगर हमने किसी को पैसा एडवांस तौर पर दिया है, कंपनी के अकाउंट से पैसा गया है तो पैसा हमें चाहिए। अगर हमारी किसी जमीन की गलत रजिस्ट्री हुई है, गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, बरगला के रजिस्ट्री हुई है, गलत सूचना दे के रजिस्ट्री हुई है, तो मैं इस तरह की सारी जमीन की रजिस्ट्रियों को निरस्त कराने के लिए कोर्ट के अंदर में अप्लाई करूंगा। उसके बाद का फैसला कानून करेगा, उसके बाद का फैसला कानूनी पैनल करेगा, उसके बाद का फैसला पब्लिक करेगी, जनता करेगी। लेकिन यदि आप लोग मुझे मौका दे रहे हैं और मौका देते हैं,
मैं वादा करता हूं आप लोगों से, अब मेरी अगली ऑडियो के अंदर आपको पूरा लीगल प्रोसेस पता चलेगा। मैं वादा करता हूं कि ये साल नहीं बीतेगा, इस साल के खत्म होने से पहले पहले कंपनी अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को, कंपनी भाग गई, कंपनी लायबिलिटी नहीं उतारेगी, कंपनी लौट के नहीं आएगी, या कंपनी आप पैसा लेके भाग गई, इस कलंक को मिटाकर मैंने इसको तिलक ना बना दिया तो राशिद नसीम मेरा नाम नहीं। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आज 19 मई को ये आपसे वादा करता हूं, सौगंध भी लेता हूं कि अगर आप लोगों ने उस प्रकार से साथ दिया जिस प्रकार से आप लोगों ने 2019 से पहले आप लोगों ने मेरा साथ दिया था, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोगों ने उसी प्रकार से एक बार विश्वास बनाया तो इस बार कानून के साथ, कानूनी पैनल के साथ में, जो भी हमारे अपने लीगल एडवाइजर्स उनके साथ में, जो हमारी अपनी मजबूत एडमिन टीम में तैयार कर उनके साथ में, हम सब मिल करके आपकी लायबिलिटी पे काम करेंगे। हम किसी नए सेल पे काम नहीं करेंगे, आपकी लायबिलिटी पे काम करेंगे कि कैसे आपकी लायबिलिटी दूर की जाए और अगले 6 माह के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी कैसे खत्म की जाए। हम सारे रास्ते लेकर आ रहे हैं, जमीन का रास्ता भी लेकर आ रहे हैं, पैसे का रास्ता लेकर आ रहे हैं। अगली ऑडियो के अंदर मैं आपको रास्ते बनाऊंगा, बताऊंगा। बहुत लंबा ऑडियो हो गया है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, अपने दिल और दिमाग को इस्तेमाल करिएगा कि अगर नीयत गलत होती तो बैंक अकाउंट के पैसे और जमीन, ये दुख दोनों खत्म करके शाइन परिवार के चेयरमैन, शाइन परिवार के डायरेक्टर अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे होते, अपने लोगों के लिए आज लड़ नहीं रहे होते, गालियां नहीं खा रहे होते, मर नहीं रहे होते, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते, और तब शायद मेरे ख्याल से मेरे लिए आसान होता। लेकिन अंतरात्मा, जमीर और जो आपने इज्जत दी, वो मैं जिंदगी भर उसका कर्जा कभी नहीं उतार पाता। उन आंखों की चमक, उन आंखों की रिस्पेक्ट, इज्जत, जिनके नाम तक मुझे नहीं पता थे, जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन उन आंखों में जब मैं देखता था तो सम्मान जो मिलता था ना, उसको मैं कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहूंगा। और दुनिया में कहीं भी रहूं, कितनी भी दौलत दे दूं, कभी खरीद नहीं पाऊंगा। धन्यवाद।